हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज जो डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, दो टाइप के कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं जनरली, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी होता है, वो कुछ नया नहीं है। बेसिकली वो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्स होता है। कुछ पार्ट उसका सीरीज कॉम्बिनेशन में चल रहा होता है, कुछ पार्ट उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में चल रहा होता है, तो इसलिए उसको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। तो वो कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो हमारे दो मेन होते हैं कॉम्बिनेशंस, वो होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कैपेसिटर्स में मिलेगा। फिर आगे चल के जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे रेजिस्टेंसेज में भी मिलेगा कॉम्बिनेशन। सेल्स पढ़ेंगे तब वहां पे भी मिलेगा। सीरीज में सेल्स जब कनेक्ट होते हैं तब कैसा होता है, पैरेलल में कैसा होता है। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो कैपेसिटर्स के टर्म्स में पढ़ेंगे। दो टाइप के हम लोग पढ़ने जाएंगे यहाँ पर। पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा जो हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो टाइप के कॉम्बिनेशन हम लोग यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन को अपन चालू करते हैं। इसमें हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, कैसा होगा। सपोज करिए आपके पास कुछ कैपेसिटर्स हैं, लेट्स से मेरे पास ये तीन कैपेसिटर्स हैं जो कि एक V वोल्ट की बैटरी से मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो अब क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल सोर्स है ये इन कैपेसिटर्स को चार्ज करेगा। अब सीरीज में सबसे पहले समझ लीजिए इनके जो कैपेसिटेंस है मैं मान लेता हूं, एक का C1 है, एक का C2 है, एक का C3 है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आएगा। तो ये प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस करेगा। लाइकवाइज यहां पर प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू। इस तरीके से ये जो कैपेसिटेंस है इनके ऊपर चार्जेस अपीयर होंगे। सीरीज में याद रखिएगा ये जो चार्जेस हैं वो सेम रहते हैं, और आप बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पे करंट जाएगा वो सेम ही पास होगा सभी में से, तो उनके अंदर जो चार्ज अपीयर होंगे वो भी सेम ही अपीयर होंगे। सीरीज में एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा होता है, देखिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारी एक पहचान होती है कि कैसे पता करें सीरीज में कि पैरेलल में। सीरीज में आप समझ लीजिएगा कि अगर एक इमेजिन करें कि एक यहां से करंट अगर पास हो रहा है तो आप देखेंगे कि वो सभी में से सेम पास होगा। ठीक है, नाउ कॉम्बिनेशन का हम यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन का यूज इसलिए किया जाता है सो दैट हमारा जो एक बल्कि सेटअप है उसको हमें किसी छोटे सेटअप से रिप्लेस कर सकें। इट इज समथिंग लाइक कि आप सपोज करिए आपके पास 10-10 के 10 नोट है, ठीक है ना। अब 10-10 के 10 नोट की जो वैल्यू है वो 100 है, तो आप उसको एक 100 रुपए के नोट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। 10-10 रुपए के 10 नोट वही काम करेंगे जो 100 रुपीज का एक नोट काम करेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि 10 रुपए के नोट जो 10 है आपके पास, उनका इक्विवेलेंट है इक्वल टू 100 रुपी। ऐसे ही ये जो आपके तीन कैपेसिटर लगे हैं, आप चाहते हो कि इनको हटाकर मैं एक कैपेसिटर लगा दूं जो वही काम करे जो ये तीन लोग मिलके कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका सर्किट छोटा हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि मैं इसको हटाकर एक कैपेसिटर लगाना चाहता हूं, जो कि वही काम करेगा मान लेते हैं इसकी जो वैल्यू है CS है, कैपेसिटर इन सीरीज, है ना। इसको पढ़ने के लिए हमने इसको CS लिख रखा है। तो बेसिकली ये वही काम करेगा जो ये तीनों कैपेसिटर मिलकर काम करेंगे। ओके, अब देखिए आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है कि भाई ये CS की वैल्यू क्या होना चाहिए इनके टर्म्स में, सो दैट मैं इसको हटाकर ये रख सकूं। ओके, तो इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे निकालने के लिए, देखिए ये जो V है, ये जो पोटेंशियल है, यही इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पोटेंशियल, है ना। तो सपोज करिए इसके अक्रॉस V1 पोटेंशियल आया,
इसके अक्रॉस V2 आया और इसके अक्रॉस V3 पोटेंशियल आया, ठीक है ना। ये पोटेंशियल 3 पोटेंशियल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि सीरीज में जो करंट है वो सेम रहता है, ठीक है ना, पर पोटेंशियल डिफरेंट रहता है। ओके, नाउ कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV और C इक्वल्स टू Q बाई V, है ना। नाउ अगर हम यहां पर लगाएं तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू, पहले वाले के लिए अगर लिखें C1 V1, तो यहां पर V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन C1, ठीक है ना। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम V2 के लिए देखें तो V2 कितना आ जाएगा, Q अपॉन C2, और V3 कितना आ जाएगा, Q अपॉन C3। किस फॉर्मूले से लिख रहे हैं, जो हमारा कैपेसिटेंस का हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, Q इक्वल्स टू CV, वहां से हम ये वैल्यू सारी लिखते जा रहे हैं। अगर इस वाले के लिए लिखें तो हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल्स टू CS इंटू V और V इक्वल्स टू Q बाय CS। अब देखिए ये जो V है यही तो टूटकर V1, V2 और V3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो कहना इसे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है वो दे कौन रहा है, यही तो दे रहा है। अगर ये हट जाएगा तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल भी हट जाएगा, क्योंकि यही तो सोर्स है जो यहां पर आपको पोटेंशियल जनरेट करवा रहा है। सो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ V1, V2, V3 और V की वैल्यू हमने निकाल रखी है और वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे V की वैल्यू लिखी मैंने Q बाय CS, ये लिखा Q बाय C1, Q बाय C2 एंड Q बाय C3, ठीक है ना। ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी मैंने यहां डाल दी। अब आप अगर देखें Q बाय CS, यहां पे अगर मैं Q कॉमन निकाल लूं तो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 हो जाएगा। ये Q से Q काटा तो यहां पे आ गया 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सो बेसिकली मेरे लिए अगर मुझे इसको हटाकर, सेटअप को हटाकर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाना है तो उसकी वैल्यू मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 3 कैपेसिटर तक सीमित नहीं है। आप 2 कैपेसिटर है तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 3 से ज्यादा है तब भी ये लगा सकते हैं। तो हम एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर n कैपेसिटर्स। अगर आपके पास n कैपेसिटर्स हैं तो ये जनरल फॉर्मूला है ये ऐसा बन जाएगा, C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस अप टू n। ये बन गया आपका फॉर n कैपेसिटर्स, ठीक है ना। इसमें भी अगर सारे कैपेसिटर्स इक्वल कर दूं मैं, n कैपेसिटर तो है और वो सारे के सारे इक्वल हैं, तब क्या होगा, और मान लेते हैं जो सारे इक्वल हैं उनकी वैल्यू भी C है, ठीक है। तो देखिए उस केस में इफ ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल, अगर सारे कैपेसिटर्स इक्वल हैं तो 1 अपॉन CS इक्वल हो जाएगा, ये सारे इक्वल कर दूंगा 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C, ऐसे करके 1 अपॉन C। ये कितनी बार लिखा मैंने, n टाइम्स, तो मेरा हो जाएगा 1 अपॉन CS इक्वल टू n अपॉन C, n टाइम्स हो गया। और यहां से अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकेट कर दूं, तो CS की वैल्यू आ जाएगी C बाय n। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने में काफी काम आएगा। अगर सारे कैपेसिटर्स इक्वल हैं और सीरीज में कनेक्टेड है तो किसी एक कैपेसिटर की वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कर देंगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। सो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा हमने कि हम इस तरीके से एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। सो नाउ वी आर डिराइविंग एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहले हम उसका डायग्राम बना लेते हैं, जैसे हमने सीरीज के लिए बनाया था हम पैरेलल के लिए बनाएंगे। तो पैरेलल में डायग्राम अपन कुछ ऐसा बनाते हैं।
ओके, और ये हमारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और यहां पर वही जैसे हमने पहले करा था V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। इनके कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। सपोज करिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ओके, अब यहां पर आप जानते हैं कि जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं आपके एलिमेंट्स, तब उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहता है। तो इसके अक्रॉस भी V हो जाएगा, इसके अक्रॉस भी V हो जाएगा और इसके अक्रॉस भी V हो जाएगा, पर इनमें चार्जेस अलग अलग आएंगे। ठीक है ना, पैरेलल में जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसमें चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि करंट अलग अलग होगा। तो इसके अक्रॉस मैंने मान लिया इस पे प्लस Q1 आया, इस पे माइनस Q1 आया। ऐसे ही इस पे प्लस Q2 आया, इस पे माइनस Q2 आया, इस पे प्लस Q3 आया और इस पे माइनस Q3 आया इस प्लेट पर। तो ये इनके जनरल जो लेबलिंग है वो मैंने कर दी है। अब मैं इस पूरे बल्कि सेटअप को हटाकर इसका एक इक्विवेलेंट सेटअप बनाना चाहता हूं जो वही काम करे जो ये लोग मिलके कर रहे हैं। इस पे प्लस Q चार्ज, इस पे माइनस Q चार्ज और इसका जो कैपेसिटेंस है वो Cp मान लेते। ओके, नाउ अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जो हमारा जनरल फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू CV, उससे मैं लिख सकता हूं Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V। इस वाले पार्ट के लिए Q इक्वल्स टू CV होता है, तो यहाँ पे Q आपका Q1 है, Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V। ऐसे ही Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू V और Q3 इक्वल्स टू C3 इंटू V। देखिए मैंने सभी में V लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये लोग पैरेलल में है। आप देखिए ये टर्मिनल जो है वो यहां पे जुड़ा हुआ है, तो ये सारे पॉजिटिव टर्मिनल हो गए, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, तो ये सारे के सारे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए ये पैरेलल में है। ठीक है ना। सो ये मैंने Q1, Q2, Q3 के लिए लिख दिया। अब मैं Q के लिए यहां से लिख देता हूं Q इक्वल्स टू आई कैन राइट Cp इंटू V। Q इक्वल्स टू CV वाले फॉर्मूले से। ठीक है ना। मैं इसको हटाकर ये बनाना चाहता हूं, तो यहां पर टोटल चार्ज Q होगा। अब एक बात आइए, यहां से अगर Q चार्ज चला तो वही चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है Q1, Q2 और Q3 में। ठीक है ना। यहां से जो Q चला वही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूं Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जैसे हमने सीरीज में करा था V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों? क्योंकि वहां पर V डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहां पर Q डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब ये जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज मैंने निकाली है वो सारी वहां पुट कर देता हूं। तो Q की वैल्यू लिखी मैंने Cp इंटू V, Q1 इज C1 इंटू V दिस। ठीक है, तो Cp इंटू V। अब मैंने यहां से देखिए तीनों में V है, तो V को करा बाहर ऐसा, तो ये V से V कटा, Cp की वैल्यू आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, जैसा मैंने सीरीज में बोला था यहां पर मैं वही बात बोल रहा हूं, क्या कि ये सिर्फ 3 कैपेसिटर तक वैलिड नहीं है, ये n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए हो सकता है। तो हम सीधे लिख देते हैं इफ n कैपेसिटर्स, अगर n कैपेसिटर्स हैं तो Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस Cn। और अगर सारे इक्वल हैं, n तो है, इफ ऑल आर इक्वल, अगर सारे इक्वल हैं तो Cp इक्वल्स टू C प्लस अप टू n टाइम्स, तो Cp इक्वल्स टू हो जाएगा n टाइम्स C। तो ये मेरा पैरेलल के लिए एक्सप्रेशन आ गया। ओके, C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर वो सारे इक्वल हो जाएंगे तो n टाइम्स C हो जाएगा। सो दिस इज
पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन समझा, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझा, उनके एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं वो समझा, उनका प्रैक्टिकल मीनिंग समझा कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है कि बल्कि सेटअप को छोटा करना। ठीक है ना, ये सारा जो ये 3 कैपेसिटर मिलकर जो काम कर रहे हैं वही काम ये अकेला कैपेसिटर करेगा। पर ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, वो इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। ठीक है ना, तो ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन है। नाउ अब मैं आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एनालिसिस करके दिखाता हूं। एनालिसिस मतलब हमने ये जो 2 एक्सप्रेशन निकाले हैं उनमें आपस में कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, तो वो मैं एनालिसिस आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, तो वो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज करिए मैं 2 कैपेसिटर ले लेता हूं। ठीक है, ज्यादा हम अपनी कैलकुलेशन को ना करते हुए सिंपल सी कैलकुलेशन समझेंगे। वो जो मैं बातें बोलूंगा वो बातें n नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए भी ट्रू होंगी। ठीक है, तो सीरीज में जैसे सपोज करिए मैंने 2 कैपेसिटर ले लिए। ओके, सपोज करिए इसकी वैल्यू 2 म्यू एफ है और इसकी वैल्यू मैंने मान ली 4 म्यू एफ। ओके, और ये वही वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। नाउ सेम कैपेसिटर मैं पैरेलल में भी कनेक्ट कर रहा हूं। ये सीरीज में कनेक्टेड है अभी। ठीक है, अब इसको मैं पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं। तो ये मैंने इनको पैरेलल, एक सीरीज में और एक पैरेलल में ले लिया। अब मैं अगर इसका इक्विवेलेंट निकालूं तो किस फॉर्मूले से निकालूंगा मैं, 1/CS। अब भी लिखा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन वाला 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से CS की वैल्यू आ गई 4/3 और मैं इसको अगर सॉल्व कर लूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1.33 समथिंग। ओके, ये लगभग इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी। नाउ अब मैं पैरेलल के लिए सॉल्व करता हूं। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं लोग। तो 2 + 4 = 6 म्यू एफ। ओके, ये भी म्यू एफ। देखिए सीरीज में जो मेरा इक्विवेलेंट आया वो एक रफ फिगर में 1.33 के आसपास आया और यहां पर आया 6। इसको देखकर क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट आएगा ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिलेगा वो जो आपने सबसे छोटा कैपेसिटर लिया है ना उससे भी छोटा मिलेगा। ठीक है ना, जो भी आपके पास सबसे छोटा है, आप चाहे तो इसको 3 कैपेसिटर 4 कैपेसिटर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा। जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो आपका आंसर है वो उससे भी छोटा आएगा। क्या आएगा ये नहीं पता, पर उससे छोटा आएगा ये कंफर्म है। ऐसे ही पैरेलल में जब आप जाएंगे तो आप देखिए पैरेलल में आपका आंसर कितना आया 6। इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर के जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है, याद रखिएगा वो जो हमारा सबसे बड़ा कैपेसिटर है उससे भी बड़ा आता है। ठीक है, सीरीज में सबसे छोटे से भी छोटा, पैरेलल में सबसे बड़े से भी बड़ा। तो ये एनालिसिस आपको करते आना चाहिए। आगे चल के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें चीजों को समझने में आपको इजी रहेगा। ठीक है ना, सो दिस वाज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस उनका एनालिसिस। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम वहां पर आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड press the bell icon to get the latest notifications. Thank you.